10 लाख करोड़ रुपए अडानी अंबानी का माफ कर देंगे, लेकिन अगर 10,000 रुपए किसी मजदूर किसान का माफ कर देंगे ना तो इनके पेट में दर्द हो जाएगा। ये सब किसान है नहीं, किसान से 29 राज्य में दो ही राज्य के किसान है। किसान कौन है फिर? किसान कौन है? किसान की परिभाषा क्या है बताइए मुझे। दो ही राज्य में अंबानी और अडानी। मुझे दो मिनट। पूरे 29 राज्य में सिर्फ 2 ही राज्य के किसान हैं, बाकी अदर राज्य में किसान नहीं। आपको एक बात मालूम है, आप 2 मिनट, आपको एक बात मालूम है, MSP पंजाब और हरियाणा के किसानों को ही मिलती है 80 से 90%। क्यों मिलती है बताइए मुझे। हाँ, 80 से 90% गेहूं और धान के फसल पर MSP पंजाब और हरियाणा के किसानों को मिलती है। क्यों मिलती है बताइए मुझे। यहाँ पे हरियाणा और सिर्फ पंजाब के ही लोग दिखते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों मिलती है, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों मिलती है। सर 2 मिनट सुनिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों मिलती है। क्योंकि उन्होंने लठ गाड़ रखा है, लठ के जोड़ पर लेते हैं वो लोग। 2 मिनट, बिहार का किसान गेहूं के ऊपर, धान के ऊपर MSP नहीं लेता, उसको मिलती नहीं है। क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि आवाज़ नहीं उठा रहे हैं वो लोग। बोल रहा हूँ जो इन्होंने बोला सरकारी कि जितनी सरकारी दफ्तर है सब प्राइवेट लोगों को बेचे जा रहे हैं, अडानी वगैरह। मेरा मुद्दा ये नहीं है, मेरा मुद्दा ये है कि जो बॉर्डर पर किसान है उनकी जो मांगे वो जायज़ हैं या नहीं है। हम भी तो किसान हैं, हमें तो नहीं प्रॉब्लम। क्या करते हो आप? क्या करते हो आप? काम करते हैं इलेक्ट्रीशियन का। हाँ, कह रहे हो खेती, मतलब किसान हो आप? किसान है तो हमारे घर पे भी किसानी होते हैं। कितनी खेती है? कितनी खेती है आपकी? कितनी खेती है आपकी? हाँ, कितनी खेती है आपकी? हमारे पास 2 बीघे जमीन है। 2 बीघे जमीन है। हाँ, 2 बीघे में हम सुखी हैं। कहाँ से हैं आप? ऐसा थोड़ी है कि सब उसी। आप कहाँ से हैं? हम यूपी से हैं। यूपी से। आपका जो गेहूं है, धान है, MSP पे जाता है? नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता? हाँ, क्यों नहीं जाता? हमें जरूरत नहीं पड़ती है बेचने की, हमें नहीं पड़ती जरूरत। अरे आपकी उपज इतनी नहीं है। ये यूपी से आते हैं। अजय टैनी मिश्रा अजय टैनी मिश्रा यूपी से मंत्री है। वो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है, मार देता है, उसके ऊपर ये नहीं बोलेगा। ये लोग जब चुनाव नहीं बोलेगा। नहीं सर, मुझे ये बताइए कि यूपी के किसानों को MSP क्यों नहीं मिल रही, जबकि पंजाब और हरियाणा के किसानों को मिल रही है? हमें यही बता दे कि बाकी राज्य में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। पता क्यों? मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ भाई। वो लठ गाड़ रखा उन्होंने, और उन्हें लठ गाड़ रखा है, उन्होंने लठ गाड़ रखा है। सब जगह ज्यादा है सब। नहीं सर, जिसके है ना, कारण बिल्कुल भी नहीं है, ये कारण बिल्कुल भी नहीं है। जो अपने हकों के लिए आवाज उठाता है ना, उसको मिल रही है। पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं वो उठा रहे हैं आवाज। ऐसा है कि यूपी में बीजेपी के अंधभक्त ज़्यादा है। जहाँ भी बीजेपी के अंधभक्त होगा वहाँ जनता को फायदा नहीं मिलेगा। एक कहावत है कि बिना रोए माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। तो जहाँ का किसान जागरूक, अपने हितों के प्रति जागरूक नहीं होगा, सरकार उसको क्यों फायदा देगी। और जहाँ तक निजीकरण की बात है, मैं एक बात कहता हूँ, अगर आपके जुकाम हो जाता है तो आप क्या करेंगे? नाक को काट देंगे या जुकाम का इलाज करेंगे? क्या करेंगे आप? मैं आपसे पूछता हूँ, अगर किसी का जुकाम हो जाता है तो वो नाक को काटेगा या जुकाम का इलाज करेगा? जाहिर है जुकाम का इलाज करेगा। मगर सरकार कह रहे हैं नहीं, जुकाम का इलाज मत करो, अगर आपका जुकाम हो गया तो नाक को ही काट दो। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? ये क्या मतलब हुआ? क्या बोल रहे हैं? फालतूगिरी है। क्या बोल रहे हैं? नहीं है तो कौन है वो? हाँ, भाई 2 मिनट आइए। ये बेरोजगारी की बात की है, मैं बेरोजगार। भाई 2 मिनट आइए, इधर आइए। इनसे ये पूछा जाए, अगर वो किसान नहीं है तो वो कौन है? इधर आइए। हम किसानों के ऊपर नहीं बहस करते क्योंकि वो किसान है ही नहीं। अरे वो किसान नहीं है, अलग है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आपको यूपी के अंदर में MSP क्यों नहीं मिल रही? अब हमारी देखो, हम उतना उस पर ध्यान नहीं देते। नहीं है तो इनको चाहिए ही नहीं है। बताइए। हमें नहीं चाहिए। हाँ, यही समझ लो, हमें नहीं चाहिए। चाहिए क्यों नहीं? हाँ? 2 बीघे में कितना है? भाई गलत है। मैं तो यही कहूँगा कि इनकी सोच भी गलत है, क्योंकि जो इंसान, मैं ये कहूँगा कि इनकी सोच गलत है। जो इंसान अपने दर्द को ना जाने वो इंसान काहेगा। जिसने अन्न उगाया, जिसने मेहनत किया खेत में और खलियान में, और उसका दर्द न जाने तो ये क्या जाने। तब इनको ये कह रहे हैं कि इनको चाहिए नहीं। देखिए, इनके हिसाब से नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा किसान है। नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा किसान है ना। किसान क्या है वो? क्या है वो? वो जुमलेबाज है। वो जुमलेबाज है। जुमलेबाज है वो। 15 लाख जुमले का वादा उसने करा था, 2 करोड़ रोजगार का वादा उसने करा था। इनसे पूछिए, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान को छोड़कर ये 5 काम गिनाते मोदी के, मैं मान जाऊंगा। देखो क्या कर रहा है? एक मिनट, हाँ रुको। तुम्हारा लोग को क्या है ना, जब ये आता है ना, ये 5 काम ना भाई, धरातल पे आम सुनो मेरी बात पहले। क्या किया? कहीं भी न्यूज देखता हूँ ना, ये 5 बातें सिर्फ आती है। 5 काम गिना दो। हम 5 काम गिनाते, तुम 5 काम ऐसा गिनाओ कि जो नहीं किया है। तू बताएगा ना जो तुम्हें नहीं, तुम जो बताओ ना। मैं बता रहा हूँ। हमारा मुद्दा ये नहीं था। हमारा मुद्दा ये था कि किसान
किसान जो खड़े हुए हैं बॉर्डरों पर उनकी मांगे जायज है नहीं, इसके हम डिबेट करेंगे। वो यही तो चाहते हैं कि जो MS स्वामीनाथन ने जो 205 सिफारिशें की उसमें से 175 सिफारिशें कांग्रेस ने मंजूर कर ली, मगर बीजेपी उसको मानने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो MSP मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय उनका मैंने भाषण सुना, उन्होंने कहा था कि खेती में जो लागत आती है उसका 50% जोड़ के हम MSP किसानों को देंगे, मगर अब सत्ता में आने के बाद में वो अपने वादे से मुकर गए। सरकार ये कह रही है, सरकार ये कह रही है कि अगर हम ये करते हैं तो बजट का आधा पैसा जाएगा उनको। कैसे चला जाएगा बजट का आधा पैसा? कैलकुलेशन होती है, नहीं तो बजट का पैसा तो महंगाई बढ़ेगी वो कह रहे हैं। जो अबानी के वेयर हाउस बने हुए हैं, गोदाम बने हुए हैं, उसके अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रखा है, इसलिए ये MSP नहीं देना चाहते, क्योंकि ये जानते हैं अगर MSP दे दी तो वो जो मनमाने दाम पर बेचना चाहते हैं अबानी, वो नहीं बेच पाएगा, वो अबानी का फ़ायदा देखते हैं इसलिए। सर 2 मिनट आइए सर, जो किसान बॉर्डरों पर खड़े हुए हैं उनकी मांगे आपको जायज लगती हैं या नहीं? देखिए, जो मांगे उनकी जायज़ हैं वो मान लेनी चाहिए, लेकिन सबको पेंशन देना, MSP का गारंटी दे देना, तो वो तो सरकार के लिए पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि सरकार का जो वित्तीय बोझ आ जाएगा उसके ऊपर। आप ये देखो कि हमारी इनकम कितनी है, उस इनकम के हिसाब से कितनी रेवड़ियाँ बांट सकते हैं हम लोग। तो जब आपकी इनकम ही नहीं है तो आप अब ऐसे तो आज किसान हैं, कल को मजदूर खड़े हो जाएंगे, कल को कोई और खड़ा हो जाएगा, तो ऐसे तो प्रेशर बना के लोगों के ऊपर, सरकार के ऊपर कब तक प्रेशर बनाओगे भाई? जो चीज़ पॉसिबिलिटी है जिस चीज़ की, वो चीज़ अच्छी लगती है। अब जैसे कृषि कानून आए थे, तो कृषि कानून किसानों के हित में ही थे, लेकिन उसमें इतनी राजनीति हुई कि वो भी वापस लेने पड़े। आज अगर कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते तो किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिलता, तो ये MSP की नौबत ही नहीं आती। MSP की अगर मैं बात करूं तो जहां तक जो मुझे जानकारी है वो ये है कि सरकार ने जो हमारी केंद्र सरकार है 22 फसलों पे MSP ऑलरेडी दे रखी है, जबकि पंजाब में केवल 3 पे है। तो पहले अगर पंजाब के किसानों को इतनी एजिटेशन की चिंता है तो पहले पंजाब की सरकार से करवाएं भाई, वहाँ पे तो 22 तो करवाएं, उसके बाद फिर केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाएं। तो ये विशुद्ध राजनीति है, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं और मोदी, मैं हालांकि मुझे कैसा भक्त तो कुछ नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये जरूर है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट है 10 साल से और उसको रहना चाहिए और 5 साल। तो ये केवल एक राजनीति है कि ताकि इस सरकार को अपदस्थ किया जा सके और उसको अनस्टेबल किया। देश की राजधानी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जागीर नहीं है, पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। आम आदमी की उतना ही हक है जितना अमित शाह का हक है, और किसान का भी उतना ही हक है जितना अमित शाह का हक है। कि वो प्रोटेस्ट दिल्ली की राजधानी में क्यों नहीं कर सकते? वो एक शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट चाहते थे। पीयूष गोयल जो इनके केंद्रीय मंत्री थे, उनके साथ इनकी मीटिंग हुई, उन्होंने मांग रखी, उनकी मांगों को निरस्कार कर दिया। अब एक बात बताइए, वो किसान हैं, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, ड्रोन छोड़े जा रहे हैं। वो किसान हैं और इतनी बड़ी बड़ी कीलें लगा दी हैं, बैरिकेड लगा दिए गए हैं। वो किसान है, आतंकवादी नहीं है। नरेंद्र मोदी भी उन्हीं का अन्न खाते हैं, भाजपा वाले भी उन्हीं का अन्न खाते हैं, ठीक है। उनको भाजपा के कार्यकर्ता आतंकवादी, खालिस्तानी ऐसे वर्ड से नवाजा जा रहा है उनको। आप बताइए, ये इस देश से संविधान चलेगा या इनसे संविधान चलेगा? वो कह रहे हैं मीटिंगें चल रही हैं, MSP के ऊपर बात हो रही है। 20 साल से लॉलीपॉप पकड़ाने का काम कर रहा है, बात कोई नहीं चल रही है। बात करते तो 2 साल पहले ही बहाल कर देता ना MSP। अब बात क्या कर रहे हो? अब अगर आपको लग रहा है कि ये विपक्ष का एक क्या कर रहा है, तो आप वोट बैंक के लिए विपक्ष कर रहा है, तो आप एक काम करो, आप किसानों की मांगे पूरी कर दो। आप पूरी बात कर लो अपनी, आप उनकी मांग पूरी कर दो। आपको 400+ सीटें आएंगी, हम खुद बोल रहे हैं, मैं भी आपको वोट करूँगा। आप किसानों की मांगे पूरी तो करो। माटी पुत्रों से अडानी पुत्र नहीं लड़ सकते, और ये पूरी भाजपा सुन ले इस बात को। स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात करते हैं तो सरकार कहती है कि महंगाई बढ़ जाएगी। स्वामीनाथन की लड़की ने बोला है भाजपा को कि यू डोंट ट्रीट लाइक अ क्रिमिनल। ये देश के किसान हैं, ये इस देश का अन्नदाता है। आप ये आतंकवादी जैसा बिहेव मत करो उनके साथ। वो अपनी मांग रहे हैं, अगर हम उनकी मांग पूरी नहीं कर रहे तो वो एक शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट मांग रहे हैं। वो किसी के ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं। वीडियो जो भी निकल कर आ रही हैं, आज तक का एक न्यूज़ क्लिप वायरल हुई थी जिसमें आज तक की एक रिपोर्टर को गोली चली है। अब गोली कौन चलाएगा? गोली पुलिस चलाएगी, गोली किसान नहीं चलाएगा। इसके ऊपर कोई जवाब नहीं देगी केंद्र